नमस्कार प्रियजनों, इस पाठ में हम प्राचीन चीनी दार्शनिक लाओ त्से के शून्य के दर्शन को समझने का प्रयास करेंगे। लाओ त्से के विचार हमें बताते हैं कि जीवन में खालीपन और मौन का कितना गहरा महत्व है। आज हम समझेंगे कि स्थिरता और गति, मौन, शब्द और बाहरी व आंतरिक संसार के बीच संतुलन कैसे बना रहता है। इसके माध्यम से हम बुद्ध के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रसंगों को भी जानेंगे, जहां बुद्ध आंतरिक समृद्धि को बाहरी भौतिक सुखों से अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। साथ ही हम यह भी समझेंगे कि शून्यता केवल रिक्तता नहीं, बल्कि अस्तित्व का आधार है और जीवन में मौन, गहराई और शून्यता की अहम भूमिका होती है। इस चर्चा में हम राजा और बुद्ध के संवाद से लेकर नगरवधु और भिक्षु की कहानी तक कई रोचक प्रसंगों का विश्लेषण करेंगे, जिससे हम सीखेंगे कि वास्तविक संपत्ति बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक होती है। लाओ त्से के दर्शन के माध्यम से हमें यह जानने को मिलेगा कि जीवन का संतुलन कैसे बना रहे और हम कैसे गहरे आध्यात्मिक सत्य को पहचान सकें। तो आइए इस विचारशील यात्रा पर आगे बढ़ते हैं और लाओ त्से और बुद्ध के शून्य के रहस्य को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं लाओ त्से का शून्य का दर्शन। लाओ त्से कहते हैं कि पहिए की तीलियां उसके केंद्र से जुड़ती हैं, लेकिन उसकी असली उपयोगिता उस खाली स्थान में होती है जहां धुरी बैठती है। पहिया घूमता है, परंतु धुरी स्थिर रहती है। यदि धुरी भी घूमने लगे तो पहिया नहीं चल सकता। पहिए का घूमना उसकी स्थिर धुरी पर निर्भर है। यही जीवन का नियम है। जहां गति है वहां स्थिरता भी आवश्यक है, और यही शून्य का रहस्य है। लाओ त्से यह भी कहते हैं कि यह खाली स्थान ही असली केंद्र है। यदि यह खालीपन न हो तो पहिए का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। जीवन भी ऐसा ही है। जहां यह बाहर से भरा पूरा दिखता है, भीतर वहां खालीपन हो सकता है। बुद्ध को देखिए, वे एक भिक्षा पात्र लिए चलते हैं। देखने में लगता है कि उनके पास कुछ भी नहीं, न धन न प्रतिष्ठा। लेकिन क्या वे सदा ऐसे थे? नहीं। एक समय वे सम्राट थे। उनके पास शक्ति, वैभव और ऐश्वर्य सब था। पर जब भीतर झांका तो पाया कि अंदर कुछ भी नहीं है। बाहर सब कुछ था, लेकिन भीतर शून्यता थी। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, क्योंकि बाहरी भरापूरापन अंदर की रिक्तता को नहीं भर सकता था। और जब बुद्ध भिक्षु बन गए तो बाहर से देखने पर वे बिल्कुल खाली लगते थे, लेकिन भीतर वे पूर्णता से भरे हुए थे। यही त्याग और तपस्या की असली धारणा है। यदि हम केवल बाहरी चीजों को संजोने में लगे रहेंगे तो भीतर रिक्त रह जाएंगे। जीवन विपरीत नियमों पर चलता है। अगर भीतर भरना है तो बाहर खाली होना पड़ेगा। अब सुनते हैं राजा और बुद्ध के बीच का संवाद। एक राजा बुद्ध से मिलने आया और बोला, तुम्हारे पास सब कुछ था, फिर क्यों सब छोड़कर चले आए? यदि किसी भ्रम या दुख में यह निर्णय लिया हो तो अब भी लौट सकते हो। मेरे मित्र, तुम्हारे पिता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि घर वापस न जाना चाहो तो मेरे महल में रहो। मेरी एकमात्र पुत्री है, कोई पुत्र नहीं। तुम मेरे दामाद बन जाओ और मेरा समस्त राज्य तुम्हारा होगा। बुद्ध मुस्कुराते रहे। राजा को यह अजीब लगा। जब राजा बोलकर चुप हो गए तब बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम सोचते हो कि मेरे पास कुछ नहीं है, और मैं सोचता हूं कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। दोनों अपनी अपनी दृष्टि से सही हैं। तुम्हारे पास बाहरी समृद्धि है और मेरे पास आंतरिक समृद्धि। इसलिए तुम्हें मैं गरीब दिखता हूं और मुझे तुम गरीब दिखते हो। मैंने वह त्याग दिया
जो तुम मुझे देना चाहते हो, क्योंकि वह मेरे पास पहले ही था। लेकिन जो मेरे पास अब है वह तुम्हारे पास नहीं है। यदि तुम वास्तव में समृद्ध होना चाहते हो तो यह भिक्षा पात्र पकड़ो और संन्यास में दीक्षित हो जाओ। अब समझते हैं कैसे लाओ त्से शून्यता और अस्तित्व के बीच का रहस्य को स्पष्ट करते हैं। लाओ त्से कहते हैं, मिट्टी से घड़ा बनता है, पर उसकी उपयोगिता उसके भीतर के खालीपन में होती है। जब हम घड़ा खरीदते हैं तो क्या हम उसे उसकी मिट्टी के लिए खरीदते हैं या उसके भीतर के खाली स्थान के लिए? जल मिट्टी में नहीं बल्कि खाली स्थान में भरा जाता है। घड़ा जितना अधिक खाली होगा उतना ही उपयोगी होगा, लेकिन बाजार में हम इसकी कीमत मिट्टी के अनुसार चुकाते हैं, खालीपन की नहीं। घर भी ऐसा ही है। जब हम कहते हैं कि हम घर में हैं तो वास्तव में हम खाली स्थान में हैं। दीवारें केवल आकाश को विभाजित करती हैं, भीतर और बाहर उपयोग हम खालीपन का ही कर रहे हैं। जितना अधिक खालीपन उतना ही अधिक उपयोगी घर। लाओ त्से द्वारा मौन और शब्द के संतुलन की व्याख्या। लाओ त्से कहते हैं कि जब कोई उन्हें नमस्कार करता है तो कभी कभी वे देर से उत्तर देते हैं। लोगों को यह अजीब लगता। एक बार उनके मित्र ने पूछा, कोई अभिवादन करे और तुम घंटे भर बाद उत्तर दो, क्या यह शिष्टाचार है? लाओ त्से बोले, कम से कम उसका नमस्कार मुझ तक तो पहुंचे, मैं उसे भीतर ग्रहण कर सकूं, मेरे हृदय में वह विश्राम पा सके। इतनी जल्दी लौटा देना तो केवल एक औपचारिकता होगी। मैं चाहता हूं कि वह मेरे प्राणों में गूंजे, मैं उसे अनुभव करूं, फिर प्रेम से उसका उत्तर दूं। शब्द त्वरित प्रतिक्रिया हो सकते हैं, पर मौन में उत्तर पकता है। जैसे कोई बटन दबाए और पंखा तुरंत चले, वैसे ही हम भी प्रतिक्रिया देते हैं। गाली दी, क्रोध आ गया, प्रशंसा की, अहंकार फूल गया। लेकिन जो भीतर मौन में जीता है वह स्वचालित प्रतिक्रिया से मुक्त होता है। अब बढ़ते हैं नगरवधू और एक बौद्ध भिक्षु की कहानी की तरफ, जो हमें शून्यता का महत्व समझाएगी। आइए कहानी सुनते हैं। एक नगरवधू जिसने जीवन में बहुत कुछ देखा था, एक दिन एक सन्यासी से मिली। वह सन्यासी सुंदर, स्वतंत्र और बंधन मुक्त था। उसने भिक्षु से कहा, मेरे घर आइए, आज की रात मेरे अतिथि बनिए। भिक्षु ने उत्तर दिया, अभी तुम्हारे पास कई चाहने वाले हैं। जब यह नगर तुम्हें अस्वीकार करेगा और तुम्हारे पुकार पर कोई उत्तर नहीं देगा, तब मैं आऊंगा। वर्षों बीत गए। एक अंधेरी रात, जब नगर ने उसे ठुकरा दिया, वह एक राह के किनारे पड़ी थी, जल के लिए पुकार रही थी। भिक्षु पास के गांव से जल लाया और दीपक जलाया। उसने कहा, देखो, प्रभु की कृपा है कि मैं अपना वचन निभाने आ गया। नगरवधू ने कहा, अब क्या प्रयोजन? भिक्षु मुस्कुराया और बोला, अब तुमने जीवन को जाना है। तब तुम केवल शरीर थी, अब आत्मा हो। आज की चर्चा से हमने सीखा, सृजनात्मक अस्तित्व को उपयोगिता देता है, लेकिन नकारात्मक अस्तित्व उसे और भी अधिक मूल्यवान कर देता है। दिन का महत्व हम जानते हैं, परंतु रात्रि के विश्राम को अनदेखा नहीं किया जा सकता। मौन की महिमा शब्दों से अधिक गहरी है। जो इसे जान लेता है वह जीवन के सत्य को प्राप्त कर लेता है। शब्द मौन से जन्म लेते हैं। यदि कोई शब्द भीतर मौन में पकता है तो उसमें प्राण होते हैं, अन्यथा वे केवल यांत्रिक प्रतिक्रिया बनकर रह जाते हैं। लाओ त्से का संदेश है कि हम सतह पर ना उलझे, गहराई को देखें। जीवन में जो भी है उसका दूसरा पक्ष भी है। जो इसे देख लेता है वह मुक्त हो जाता है। तब प्रेम केवल संबंध नहीं रहता, वह स्वभाव बन जाता है। तब बुद्ध की करुणा और महावीर की अहिंसा जन्म लेती है। लाओ त्से इसे कोई नाम नहीं देते, क्योंकि हर नाम सीमित कर देता है। वे केवल इतना कहते हैं
जहां दोनों खो जाते हैं, वहीं जो शेष रहता है वह ही पाने योग्य है। परिजनों, आशा है आज की चर्चा आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।